से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मकर संक्रांति पर दिल्ली में ठंड और कोहरे का कहर देखने को मिला। कई इलाकों में कम हुई है विजिबिलिटी। इसके अलावा कई इलाकों में आज सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। राजधानी पर कोहरे और ठंड दोनों की दोहरी मार पड़ रही है। तो कपकपाती ठंड से बचने के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है और इससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तो राजधानी पर कोहरे और ठंड की पड़ी दोहरी मार। अगर आप सुबह सुबह देखेंगे और तस्वीरों में भी देखेंगे तो आपको विजिबिलिटी काफी लो नजर आ रही है और यही वजह है कि जो सड़कों पर वाहन चल रहे हैं वो रेंग रेंग कर चल रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आज कड़ाके की सर्दी पड़ी है। मैं इस समय गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ जा रहा हूं। मैं इस समय NH9 पे हूं। ये वो सड़क है जहां पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ती हैं, 60-70 की स्पीड से दौड़ती हैं, लेकिन आज यहां पर गाड़ियां 20 से 30 की स्पीड में चल रही हैं। दरअसल दिल्ली और एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। आप ठीक सामने की सड़क पर देखिए, विजिबिलिटी महज 20 से 30 मीटर की है, यानी 20 से 30 मीटर के बाद क्या है वो आपको नजर नहीं आ रहा है। कोहरे की चादर बिछी हुई है, इसलिए सभी गाड़ियों ने अपनी फॉग लाइट, इंडिकेटर्स इनको ऑन करके वो गाड़ियां चला रही हैं। गाड़ियां बेहद धीमी रफ्तार से चल रही हैं। आपकी नजर 20 मीटर के बाद जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि कोहरे की चादर बिछी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग का यह कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली एनसीआर में तापमान ऐसे ही रहने वाला है, यानी कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी, इसके अलावा इसी तरह कोहरा भी पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर कहें तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को आने वाले कुछ दिनों तक राहत मिलती नहीं दिख रही है। आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 3 सहयोगी हमसे लाइव जोड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ निशांत जोड़ रहे हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ जतिन जोड़ रहे हैं और लखनऊ से रवि जोड़ रहे हैं। सबसे पहले निशांत, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम है, 20 से 30 मीटर के बाद दिखाई नहीं दे रहा है। और बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग क्या कह रहा है? दिल्ली वालों को कितने दिनों तक इसी तरह परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि राजधानी दिल्ली में मौसम ने फिर से करवट ली है और अभी के समय जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब दर्ज किया गया है। इसके साथ ही राजधानी दिल्ली में घना कोहरा है। ना सिर्फ दिल्ली बल्कि गाजियाबाद, नोएडा के इलाकों में भी घना कोहरा देखने को मिल रहा है। और मौसम जो वैज्ञानिक है उनका साफ कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक जो स्थिति है वो ऐसे ही बनी रहेगी। कुछ दिनों पहले तक राजधानी दिल्ली में दिन के समय धूप खिल रही थी और लोगों को थोड़ी राहत मिलती दिख रही थी, लेकिन अभी के समय मौसम वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिन कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों की परेशानी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ ठंड की ठिठुरन बढ़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ जो सड़क पर जो कोहरा है वो काफी ज्यादा है, तो वाहन चालकों को भी दिक्कत हो रही है। हालांकि दिल्ली में राहत की एक बड़ी बात यह है कि प्राइवेट ऑफिसेज अभी के समय सभी बंद है, तो ऐसे में सड़कों पर वाहनों की संख्या काफी कम है। लेकिन फिर भी जो लोग जरूरी कामों से सड़क पे निकल रहे हैं उनके लिए मुसीबत जरूर बढ़ गई है। जो ट्रैफिक की स्पीड है वो काफी कम हो गई है, क्योंकि सड़क पे काफी घना कोहरा है। ठीक है, रवि के पास हम आएंगे। रवि लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, लखनऊ की करें, तो ठंड को लेकर वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली में लगातार ठंड बढ़ रही है? देखिए, सुबह के 8 बज चुके हैं। अगर हम आपको पीछे नजारा देख सकते हैं कि बिल्कुल कोहरा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और बात करें तो सुबह के करीब यानी 7 और 8 के आसपास का जो तापमान था करीब 10 के आसपास था, यानी कि जो तापमान है वो बेहद ही कम है। और शाम तक की बात करें तो वो भी धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन 20 के आसपास ही रहेगा, जो आज का जो मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है। और आने वाले करीब 1 सप्ताह तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि सर्दी से राहत है फिलहाल 1 हफ्ते तक मिलने वाली नहीं है। और आज सुबह जिस तरीके से सर्दी है वो साफ कर दी है, किस तरीके से सर्दी का कहर है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही कोहरा है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, जो कड़ाके की सर्दी का जो एहसास है वो हो रहा है और पूरा दिन कुछ ऐसा ही गुजरने वाला है आज का। हमारे साथ जतिन भी गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। जतिन, यूपी की बात करें तो यूपी में सियासी माहौल तो गर्म है, और गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में तो पहले चरण में ही चुनाव होने वाले हैं, इसलिए सियासत तो गर्म होगी। जरा तापमान के बारे में भी बता दीजिए कि गाजियाबाद में इस समय मौसम का क्या हाल है?
देखिए बिल्कुल सियासत गर्म है लेकिन मौसम ठंडा है। ठंड और कोहरे का डबल अटैक हुआ है, ये बात कही जा सकती है। और साथ साथ क्योंकि कोरोना से भी लोगों को बचना है तो उन दिशा निर्देशों को भी मानते रहना है, इस बात को सुनिश्चित करना है। हालांकि मैं आपको देखिए दिखा दूं, विजिबिलिटी बहुत कम है। आपको जब आप सुबह की तस्वीर दिखा रहे थे तो कमोबेश वैसा ही हाल है। और आपको ये भी बता दूं कि ये 10 बजे के बाद भी इस तरह का ही हाल रहता है, विजिबिलिटी बहुत कम रहती है। जो तापमान है वो 10 बजे के बाद भी 10 डिग्री से ऊपर नहीं जा पा रहा है। और न सिर्फ सड़क यातायात बल्कि रेल यातायात पर भी इसका बेहद बुरा प्रभाव पड़ा है। कई ट्रेनें जो हैं वो देरी से भी चल रही हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो छिटपुट हादसों की खबरें भी, खासकर उन इलाकों से जहां पर जैसे आप सुबह नेशनल हाईवे 9 की तस्वीर दिखा रहे थे तो हाईवे वाले हिस्से में इसका और भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि वहां पर विजिबिलिटी न के बराबर हो जाती है। जी बिल्कुल, अगर बात गाजियाबाद की करें तो क्या लगता है जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि आप जिस तरह से बता रहे हैं लगातार जो मौसम है वो ठंडा बना हुआ है, मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? आने वाले कब तक इसी तरह से दिल्ली एनसीआर के लोगों को कोहरे का सामना करना पड़ेगा? देखिए 2 दिन जो आने वाले हैं वो काफी ज्यादा मुश्किल भरे होने वाले हैं लोगों के लिए, क्योंकि 2 दिन धूप के दर्शन नहीं होने वाले हैं, ये मौसम विभाग ने कहा है। और हमने कल ये तस्वीर देखी भी थी कि कल 11 बजे भी काफी ज्यादा कोहरा था। तो आप समझ सकते हैं जिस समय धूप होनी चाहिए थी उस समय जब कोहरा हो रहा है तो लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगले 2 दिन काफी ज्यादा संभल कर रोड पर चलने की जरूरत है। ट्रैफिक विभाग ने भी अपनी तरफ से एक अलग से एडवाइजरी जारी की है जिसमें कहा गया है कि जो स्पीड है उसको नियंत्रित रखें, क्योंकि जगह जगह हालांकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी तैनात है लेकिन एहतियात बरतने की भी जरूरत है। जी जतिन, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। तो हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़े थे। दिल्ली से हमारे साथ नवीन थे, गाजियाबाद से जतिन और रवि हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए थे। मौसम का हाल बेहाल है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की बात करें तो कड़ाके की सर्दी पड़ी है। आगे बढ़ने से पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।